कुछ और अहम खबरों का जिक्र बात करेंगे। बीजेपी का गांव चलो अभियान का आज दूसरा दिन है। पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आवन गांव पहुंचे थे। आवन गांव में जनता के बीच उन्होंने रात गुजारी। वी.डी. शर्मा ने मंदिर में सफाई की। सुबह छात्रों के साथ उन्होंने योग भी किया और साथ ही भारतीय संस्कृति पर छात्रों से चर्चा की। तो अब गांव चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसका दूसरा दिन रात वी.डी. शर्मा ने गांव वालों के साथ गुजारी। और ये कुछ तस्वीरें भी अब आप देखेंगे जहां मंदिर प्रांगण पर के बाहर वे सफाई करते हुए भी नजर आए। यानी कि स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए लगातार बीजेपी तत्पर है और वी.डी. शर्मा का ये अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला। आम लोगों के बीच में वी.डी. शर्मा नजर आए। गांव चलो अभियान के तहत गांव में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और इस वक्त अभी आवन गांव के एक चौराहे पर चाय पर चर्चा में वो शामिल हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं और जो आम लोग हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं की। सर, गांव देहात में तो छोटी छोटी टपरों या चाय की दुकानों पर ही पूरी राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। आप भी चाय की दुकान पर हैं, किस तरह की चर्चाएं? देखिए, आज चाय की दुकान पर मैं सुबह योगा और स्वच्छता के अभियान के बाद हम लोग चौराहे पर आमन गांव में हैं, एक छोटा सा गांव, और एक चाय की दुकान पर बैठे हैं। लेकिन आज मुझे एक बात का बड़ा प्रसन्नता हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल पेमेंट की बात कही है, आज लोग इसको जमीन पर उतार रहे हैं। मैंने अभी चाय वाले से बात की कि आप डिजिटली पेमेंट लेंगे, तो उन्होंने कहा हम तो डिजिटली ही लेते हैं और इसके कई प्रकार के लाभ हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद वो दे रहा कि डिजिटली पेमेंट के कारण से हमारी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान, टैक्स से लेकर, और एक पैसा भी है तो सीधे खाते में आता है। तो ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में, लोगों को सुविधा प्रदान करने में, ये डिजिटली पेमेंट की बात उन्होंने कही, आज जमीन पर उतर रही है। ये बड़े ही, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर किया है। तो क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह का जलवा कायम रहेगा या फिर मोदी जी? नहीं है, जलवा अलवा सब खत्म हो गए, जनता ने सब खत्म कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में परिवारवाद को खत्म कर दिया है। राधवगढ़ का भी परिवारवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये जनता की यहाँ की डिमांड है और जनता इस बात को चाहती है। और न यहाँ किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़ है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गढ़ अगर किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के हितग्राहियों का है और उसी दम पर लोकसभा में इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। कैमरामैन खलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, गुना। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले। उपराष्ट्रपति के आवास पर ही मुलाकात हुई। मोहन यादव की जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट हुई। मुलाकात के बाद मध्य भवन के लिए सीएम रवाना हो गए। तो राष्ट्रपति के आवास पर मुलाकात, जगदीप धनखड़ के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है और उसके बाद वे मध्य भवन के लिए रवाना हुए। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात बेहद ही खास रही है मोहन यादव की, और ये शिष्टाचार मुलाकात। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। इस होटल में लगी आग, लाखों का सामान जल